नमस्कार दोस्तों, क्या आप आधार कार्ड से पैसे निकालने का काम करते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो यहाँ पर एनपीसीआई का 5 ऐसा रूल्स है जिनको आपको 2024 में हार्डली फॉलो करना है। अगर आप इन सभी रूल्स में से किसी भी एक का वायलेशन करते हैं तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट का नुकसान हो सकता है या फिर आपको जेल भी हो सकता है। आजकल एनपीसीआई एईपीएस के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि एईपीएस एक ऐसा सर्विस है जो कि बैंकिंग सर्विस कस्टमर को डिलीवर हम लोग करते हैं। यहां पर जो भी एईपीएस से ट्रांजैक्शन होते हैं वो पैसों से रिलेटेड होते हैं, वो पैसों का ही ट्रांजैक्शन होते हैं। इसलिए बैंकिंग सेक्टर की दुनिया में एईपीएस में अभी एनपीसीआई बहुत ज्यादा तगड़ा ध्यान दे रहे हैं, जहां पर हम सभी एजेंट को कई सारा रूल्स रेगुलेशन को 2024 में मानना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों का आईडी डीएक्टिव होने के साथ साथ हम लोगों का जो है बहुत बड़ा अमाउंट का नुकसान हो सकता है या फिर हम लोगों को जेल भी जाना हो सकता है। ऐसे में कई सारा रूल्स रेगुलेशन एनपीसीआई 2024 में लेकर के आए हैं, जिसका जानकारी हम लोग एक एक करके आपको देते आ रहे हैं हम लोगों का टेलीग्राम चैनल में। अगर आप हम लोगों के टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं अभी तक, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ऐसे में 5 पॉइंट जो मैं आपको आज के इस वीडियो में बता रहा हूं, वो सभी पॉइंट्स को 2024 में आपको मानकर ही एईपीएस ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है और जो सोसाइटी में रेपुटेशन खराब होगा वो अलग से खराब होगा। अगर यहां पर रूल नंबर 1 की हम लोग बात करें, जो भी बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। रूल नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें तो किसी भी एईपीएस कंपनी का आईडी आप ले लीजिए, जब आप विड्रॉल करने जाते हैं तो वहां पर मोबाइल नंबर का एक सेक्शन होता है, बट जल्दी में हम सब एजेंट क्या करते हैं, वहां पर हम अपना ही नंबर दे देते हैं। अभी 2024 में इसको आपको नहीं करना है। अभी जो भी आप विड्रॉल करेंगे उस टाइम आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अपना ही मोबाइल नंबर देते हैं या फिर कोई दूसरा नंबर देते हैं जिनको आप जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, अगर वो कस्टमर एफआईआर कॉपी लेकर के बैंक में चार्जबैक रिक्वेस्ट डालता है तो वो पैसा कंपनी आपके वॉलेट से ही काटेंगे। हाँ, माना कि शॉप में ज्यादा कस्टमर आ जाते हैं, अगर एक एक कस्टमर का मोबाइल नंबर पूछने जाऊं तो ज्यादा टाइम लगेगा, बट 2024 में अपना सेफ्टी को पहले ध्यान देकर के काम करना है। जितने भी कस्टमर का विड्रॉल करेंगे सभी का मोबाइल नंबर आपको वहां पर इनपुट करना है। तो रूल नंबर 2 है कि आपको ट्रांजैक्शन रजिस्टर मस्टली मेंटेन करना है 2024 में। यहाँ पर ट्रांजैक्शन रजिस्टर के बारे में सुनते ही कई सारे एजेंट बोलेंगे अरे ये तो करना जरूरी नहीं है, बट 2024 में आपको इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ट्रांजैक्शन रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर ट्रांजैक्शन रजिस्टर आप खुद से बना सकते हैं या फिर हम लोगों के पास से ले भी सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है सीएसपी का ट्रांजैक्शन रजिस्टर, जो कि यहाँ पर कई सारा डिटेल्स आपको नोट करना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप का कुछ रजिस्टर आपको बना लेना है, इस टाइप का रजिस्टर। अब यहाँ पर क्या क्या आपको नोट करना है 2024 में, जैसे ही इस रजिस्टर को ओपन करेंगे या फिर आप लोकल मार्केट से कोई एक नोटबुक ले लीजिए और उसमें आप रजिस्टर बना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप का रजिस्टर आपको बनाना है, जहां पर यहाँ पर सबसे पहले आपको डेट एंड टाइम लिखना है, किस डेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है, कस्टमर का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, जो भी ट्रांजैक्शन उन्होंने किया है उसका आरआरएन नंबर एक जनरेट हुआ होगा, वो आरआरएन नंबर को भी यहाँ पर लिखना है, और देन कितना अमाउंट उन्होंने उठाया है वो भी यहाँ पर लिखना है, और लास्ट में उनका यहाँ पर सिग्नेचर भी लेना है। अगर सिग्नेचर नहीं जानते हैं तो उनका यहाँ पर थंब भी लगाना है, और यहाँ पर आपको आधार नंबर भी नोट करना जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉर्मेट का फोटो मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, आप वहां पर से देख के आप खुद से भी ट्रांजैक्शन रजिस्टर बना सकते हैं। अब ट्रांजैक्शन रजिस्टर का इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं, एनपीसीआई अभी जो है सीरियसली कह रहा है कि अगर कोई भी चार्जबैक रिक्वेस्ट आता है, अगर वो सीएसपी के पास ये ट्रांजैक्शन रजिस्टर मेंटेन वो नहीं करते हैं, अगर हम इंक्वायरी के लिए जाते हैं, पुलिस आते हैं या फिर बैंक वाले आते हैं, अगर आपके पास कोई भी ट्रांजैक्शन रजिस्टर नहीं मिलते हैं तो जो भी अमाउंट फ्रॉड हुआ है वो अमाउंट आपको भरना पड़ेगा। अगर किसी कस्टमर का आपने पैसा उठाया है और उनको आपने पैसे दे भी दिए हैं कैश में, बट वो अगर कंप्लेन करता है तो वो पैसा आपको ही देना पड़ेगा अगर आप ट्रांजैक्शन रजिस्टर को मेंटेन नहीं करते हैं। तो ये साफ लफ्जों में एनपीसीआई कह चुका है 2024 में आपको इसको मेंटेन करना मैंडेटरी है। यहाँ पर नेक्स्ट 3 नंबर रूल्स की अगर हम लोग बात करें, पॉइंट की अगर बात करें, तो यहाँ पर कई सारे ऐसे कंपनी है जो एईपीएस आईडी को प्रोवाइड करते हैं, बट आप यहाँ पर कोशिश कीजिए कि कोई भी एक कंपनी का एईपीएस आईडी को यूज करें।
क्योंकि जो भी आप ट्रांजैक्शन यहां पर रजिस्टर करेंगे, मल्टीपल आईडी अगर आप यूज करेंगे तो आप भूल जाएंगे कि कौन सा कंपनी का आईडी से आपने वो पैसा विड्रॉल किए हैं। कोई कस्टमर अगर चार्जबैक रिक्वेस्ट देता है बैंक में तो वो यहां पर आपको रजिस्टर पूछे जाएंगे और रजिस्टर आपके पास मिल जाता है तो भी फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा कंपनी का आईडी से आपने ये पैसा विड्रॉल किए हैं। इसलिए आप जो भी कंपनी का आईडी को यूज कर रहे हैं, कोई एक कंपनी का आईडी को यूज कीजिए ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कस्टमर विड्रॉल करने के लिए आता है, हम लोग विड्रॉल कर लिए, उनको पैसे दे दिया, खेल खत्म। 2024 से यहां पर ऐसे आपको नहीं करना है। जिनका भी आप विड्रॉल करेंगे उनको आपको स्लिप भी देना पड़ेगा, रिसीव भी देना पड़ेगा, मतलब आपको एक छोटा प्रिंटर भी लेना पड़ेगा जहां से आप रिसीव को दे सकते हैं। ऐसे में हम लोगों के पास कई सारे ऐसे प्रिंटर्स आपको मिल जाएंगे या फिर आप लोकल मार्केट ऑनलाइन से भी ले सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये मेंटेनेंस प्रिंटर है जो कि इस टाइप का मेंटेनेंस प्रिंटर होता है जिसके माध्यम से आप स्लिप कस्टमर को दे सकते हैं। ये मेंटेनेंस प्रिंटर आप ले सकते हैं हम लोगों के पास से, या फिर कोई भी एक प्रिंटर आप ले लीजिए लोकल मार्केट से या फिर ऑनलाइन से कस्टमर को स्लिप देने के लिए, ताकि कस्टमर को पता रहे कि आपने कितना पैसा उनका विड्रॉल किए हैं। ये देख सकते हैं, ये ब्लूप्रिंट कंपनी का ये जो है थर्मल प्रिंटर है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। कई सारे प्रिंटर हम लोगों के पास आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इससे आपको रिसीव भी कस्टमर को देना है ताकि कस्टमर को पता रहे कितना पैसा उनके अकाउंट में रहा, कितना उन्होंने उठाया, आपने कौन सा ट्रांजैक्शन उनके किए हैं। नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, जिनके शॉप में ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं एईपीएस के या फिर अलग अलग सर्विस के, जो भी अगर ज्यादा कस्टमर आते हैं तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करके आप अपने शॉप में सीसीटीवी कैमरा को भी लगा लीजिए। अगर कोई भी फ्यूचर में दिक्कत होता है इस टाइप के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड तो आप उस सीसीटीवी फुटेज को भी शो कर सकते हैं कि ये कस्टमर मेरे शॉप में इतने टाइम में आया था, इतने पैसे मैंने इनको दिए हैं, ये ट्रांजैक्शन इन्होंने किया है। सीसीटीवी कैमरा भी आप लगा सकते हैं अगर आपके शॉप में बहुत ज्यादा कस्टमर आते हैं तो। आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अपने तरफ से एक लाइक कर दीजिए। वीडियो से रिगार्डिंग कोई डाउट है नीचे कमेंट कर सकते हैं।